मंगल 29 अक्टूबर 2024 दिन तो खत्म हो चुका है, अब रात शुरू हो गई है। लेकिन दोपहर के वक्त जब हमने आपको अपडेट दी थी तो कराची के शहरी उस वीडियो के कमेंट्स में ये लिखने पर मजबूर थे कि आदिल आप कौन से कराची की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो कोई ठंडी हवा नहीं चली, कोई मौसम में अचानक से चेंजेस नहीं आई हैं, स्टिल गर्मी है और हमें गर्मी महसूस हो रही है, पसीना बह रहा है, घुटन महसूस हो रही है कमरों के अंदर भी। आपके ये कमेंट्स चाहे इंस्टाग्राम पर आए हों, चाहे टिकटॉक पर आए हों, चाहे आपके ये कमेंट्स ताज़ा वेदर अपडेट के यूट्यूब चैनल पर आए हों, मैंने रीड किए। उसके बाद मैंने एक फ़ैसला किया और फैसला ये किया कि मैं इस न्यूज़ रूम के एसी वाले माहौल से ज़रा बाहर निकलूँ, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाऊँ, स्ट्रीट्स पर जाऊँ और ज़रा ये गर्मी जो आप फील कर रहे हैं इसको खुद फील करके देखूं कि आखिर ये गर्मी और इससे पहले 2 दिन पहले वाली गर्मी में फ़र्क क्या है, डिफरेंशिएट क्या है। क्योंकि मोस्टली मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि एवरी रेन इज़ नॉट स्टॉर्मी रेन। इसी तरह से हर गर्मी भी कोई शदीद गर्मी नहीं होती, हर चीज़ की एक कैटेगरी होती है। और यहाँ पर हम नंबर्स के ऊपर बात करते हैं तो स्पेशली मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा गर्मी है, मैं पहले ये बताता हूँ कि टेम्परेचर क्या है, माजी में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं कि मेरे पास आज एक बुरी खबर भी है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है अनफॉर्चुनेटली। और मैं नहीं चाहता कि बुरी खबर आपके साथ शेयर करूं, लेकिन ये कलम देख रहे हैं आप, इससे खबर लिखना हमारा काम है, खबर बनाना हमारा काम नहीं है। तो कैटेगोरिकली ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाहे अच्छी खबर हो चाहे बुरी खबर हो, हम तो चाहते हैं कि अच्छी खबर हो, लेकिन अगर बुरी खबर है तो बताना हमारा काम है। जो हमारा काम है हम वो करेंगे। मैं हूं आदिल अजीज खानजादा, आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हुए। अगर आप ये वीडियो न्यूज़ 24/7 उर्दू के सोशल अकाउंट्स पर देख रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी। सबसे पहले ज़रा डिफ्रेंशिएट करते हैं आज की गर्मी को और 2 दिन पहले या पिछले हफ्ते वाली गर्मी को। देखिए, मैंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा एक ऐसे वक्त में किया जब दोपहर का वक्त था और गर्मी शिद्दत पर होती है, पीक पर होती है अपनी ना। आज दोपहर की अपडेट में हमने आपको एक बात बताई थी कि कराची में समुद्री हवाएं चली हैं और यही चेंज एक फील हुआ। मगर इससे कबल माजी में होता था कि जब समुद्री हवाएं चलती थी तो कराची का मौसम बेहतर होता था। क्लाइमेट चेंज ने कराची के मौसम को इतना बुरी तरह मुतासिर किया है कि समंदर का सरफेस या समंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने की वजह से जब समुद्री हवा चलती है तो उससे कराची में हीट इंडेक्स या फिर जो महसूस किए जाने वाला दर्जे हरारत है वो बढ़ जाता है। आज जो गर्मी आपको महसूस हुई कराची में या अभी जो हो रही है उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि टेम्परेचर तो 33 या मैक्सिमम कुछ इलाकों में 34 तक एक्चुअल टेम्परेचर गया, लेकिन महसूस जो टेम्परेचर हो रहा था वो 38-39 के बराबर था। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त भी जब ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है तो तकरीबन 75% है। अंदाज़ा लगाइए कि 75% ह्यूमिडिटी लेवल कराची में मौजूद है इस वक्त, और इसकी वजह से जो घुटन है, गर्मी है और स्पेशली पसीना बह रहा है, ये कंडीशन है। 2 दिन पहले जो गर्मी थी वो कराची में शुमाल मशरिक से चलने वाली गर्म हवाओं की वजह से हो रही थी। अब आप फर्क समझेंगे इसके अंदर। किसी के सामने जब बैठकर आप वेदर के बारे में बात करेंगे ना तो आपको भी नॉलेज होगी कि गर्मी की भी डिफरेंट इकसाम है, डिफरेंट काइंड्स हैं। और कराची में जो गर्मी हो रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से अब हमें डिफरेंट तरह के वेदर का सामना भी करना पड़ा है। ये जो गर्मी आज महसूस की गई है ये कराची में एक तरह से गैर मामूली है, क्योंकि अगर समुद्री हवा चलती है तो कराची में मोस्टली ऐसा होता है कि मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। आने वाले दिनों में कराची के हवाले से एक बुरी खबर है, वो ज़रा अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं टेम्परेचर्स बता दूं आपको। इस वक्त हैदराबाद में 31 डिग्री, नवाबशाह में 31 डिग्री है। इसी तरह से अगर बात करें सखर, मीरपुर खास, तमाम एरियाज़ में 31 या 30 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर है। हवा में नमी का तनासुब वहाँ भी थोड़ा सा इस वक्त रात के वक्त में ज़ायद हुआ है, थोड़ी घुटन फील हो रही है। कराची का टेम्परेचर इस वक्त बताया जा रहा है कि 29 डिग्री है और महसूस किया जा रहा है 33, रात के वक्त में 33 महसूस किया जा रहा है क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ज़ायद है। ज़रा बात करते हैं उस बुरी खबर के बारे में। वो लोग जो कराची में सर्दी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग जो कराची में रहते हैं और चाहते हैं कि गर्म कपड़े निकाल लें अब, क्योंकि ज़ाहिर है कि गर्मियाँ जाने वाली हैं और सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उनके लिए है ये बुरी खबर कि ऐसा नहीं होने जा रहा। क्योंकि पाकिस्तान का जो महकमा मौसमियात है उसकी जानिब से आज ही बताया गया है कि इस बार कराची में मामूल से कम सर्दी होगी, गर्मी जो है वो ज़ायद होगी, और सर्दी अगर आएगी भी तो दिसंबर के बाद बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। अब ये बात मैं गुज़िश्ता 2 दिन से आपको वैसे भी बता रहा था कि इस बार भी हमें इस वक्त ये सिचुएशन का सामना, अच्छा ये सिर्फ कराची के लिए नहीं कह रहा मैं,
ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो इस वक्त वहां पर भी कोई सर्दी महसूस नहीं हो रही है, बहुत ही बुरी कंडीशन है स्मॉग की वजह से। कराची में एक और खबर है कराची के हवाले से, सुन लीजिए। आइंदा आने वाले 7 दिनों में ऑन एंड ऑफ कराची का मौसम ड्रास्टिकली चेंज होगा। कभी कराची में गर्मी सी ब्रीज चलते हुए हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने की वजह से होगी, कभी कराची में गर्मी हाई प्रेशर बनने की वजह से, हवाएं रुकने की वजह से और हवाओं की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, गर्म हवाएं चलने की वजह से होगी, जो कि एक्चुअल टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से होगी। ये दो तरह की कैटेगरी इस वक्त गर्मी प्रोड्यूस कर रही है कराची में। आप सबके लिए बात जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक मालूमाती चीज़ है, ताकि आप कहीं भी बात करें मौसम के बारे में तो आपको पता हो कि कराची के मौसम के साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह आपको लाइव सेशन में दी जाएंगी आज रात, और उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।